हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है। और जो आज शेयर मार्केट ने थोड़ी बहुत उछाल दिखाई है इतने दिनों की गिरावट के बाद, तो इस सिलसिले में मैंने कहा कि आज एक शेयर के बारे में बात कर लेते हैं जो कि हम सभी रिटेल इन्वेस्टर्स का मोस्ट अवेटेड मोस्ट फेवरेट शेयर रहा है और इसे कहा जाता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स का ये फेवरेट शेयर है। वो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। जी हाँ, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत बातें कर रखी हैं, बहुत बार बता रखा है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आपको आज पता है इस वीडियो को बनाने का रीजन क्या है, ताकि आप लोग पैनिक में आकर सेलिंग ना कर दें। क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि यहां से गिरावट नहीं हो सकती, बाजार अभी और नीचे जा सकता है, लेकिन जो अच्छे शेयर्स हैं मैं तो हमेशा कहता हूं कि इन्हें पकड़ कर रखिए। तो आज पर्टिकुलर हम लोग जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, अभी प्राइस हाल फिलहाल आप देखेंगे तो आज 2-2.5-3% की तेजी थी, तो अच्छे खासे प्राइस पर फिर से आते हुए दिखेगा आपको, लेकिन ये 264-65 तक गया है अभी हाल फिलहाल के समय में, जो कि 52 वीक लो के बहुत आसपास नजर आता है आपको। अब आप कहेंगे कि इतनी भारी गिरावट के बावजूद आप इस शेयर के क्या सपोर्ट में खड़े हैं? मैं कहूंगा कि बिल्कुल, क्योंकि अब आपको इसके रीजंस बता देता हूं कि क्या क्या है इसमें, और ये भी बता देता हूं कि कितना टारगेट ये 2025 में अचीव कर सकता है, टारगेट प्राइस के क्या निकल कर आ रहे हैं। तो अभी जो प्राइस है इसका करंट प्राइस अगर आप देखेंगे जाके तो 272-273 के आसपास आपको नजर आएगा। अब इसका ऑल टाइम हाई जो है वो 394 है, तो इसका मतलब है कि वहां से अपने ऑल टाइम हाई से तो ये करीब 40% नीचे खड़ा है। अब करना क्या है इसमें? कंपनी है मुकेश अंबानी जी की, मतलब पूरी फैमिली की है। तो अंबानी फैमिली की अगर कंपनी है तो आप सब समझ गए होंगे कि फ्यूचर में मल्टी बैगर बनने की दम रखती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अंबानी जी की कंपनी है इसके बेसिस पर तो हम ये बात नहीं बोल सकते। तो और क्या रीजंस हैं इसके कि ये आगे चल के मल्टी बैगर बनेगी? फाइनेंशियल कंपनी है जो कि रुपए के आपको पता है सब फाइनेंशियल सिचुएशंस, फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। इसके अलावा लोन बिजनेस करती है, होम लोन, बाकी अगर आपको पर्सनल लोन चाहिए, काफी सारे सेक्टर में एक्टिवेट है अभी ये हाल फिलहाल अगर आप देखेंगे तो। लेकिन जो इसका कामकाज होने वाला है, म्यूचुअल फंड के लिए इसको ऑलरेडी मंजूरी मिल चुकी है अभी तक, हालांकि इनका कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं आया है। इसके अलावा इनको एक और मंजूरी चाहिए जो इसके लिए अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन पड़ा हुआ है इनका, कभी भी सेबी इसको उसके लिए भी अप्रूवल दे सकता है, और वो क्या है हमारा ब्रोकरेज बिजनेस। ब्रोकरेज बिजनेस आप सबको पता है, ग्रो, एंजल वन आप यूज करते हैं स्टॉक्स, वही ब्रोकरेज हैं, यानी कि ब्रोकर बीच में जो हमारे और शेयर मार्केट के बीच में जो ब्रोकर होते हैं वही ब्रोकरेज फर्म खोलना चाहते हैं ये अपनी, मतलब एक एप्लीकेशन लाएंगे और उस पर हम सबको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, यूजर्स बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिससे देखिए ब्रोकरेज बिजनेस जो है ना वो ऑलवेज प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और उसकी मंजूरी मिलते ही आप यकीन नहीं करेंगे, जो भी उस समय शेयर प्राइस चल रहा होगा, मान लीजिए उस समय 700 भी चल रहा है ना, तो 1400 पहुंचने में देर नहीं लगेगी, गारंटी की बात है ये। क्योंकि आप देख सकते हैं एंजल वन या कोई भी एप्लीकेशन उठाकर दूसरी बीएससी वगैरह, तो कितनी फास्ट ग्रोथ दिखाई है इन सबने। क्यों दिखाई है? क्योंकि ये ऑलवेज प्रॉफिटेबल कंपनियां होती क्यों है? क्योंकि आपको पता है चाहे आप बाई करें चाहे सेल करें, दो ही चीजें कर सकते हैं शेयर मार्केट में आप, बाकी होल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन होल्ड करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उससे कंपनी को आप जब बाई करेंगे तो इसका आप कितना भी होल्ड करके रखिए, बाई तो किया ना आपने, तो अपने पैसे दे दिए, ब्रोकरेज आप ही कट गए, फिर सेल करेंगे तो भी ब्रोकरेज कटेगी। अब जो ब्रोकरेज कट रही है, मतलब जो ब्रोकर है हमारा, वो हमेशा प्रॉफिटेबल रहेगा या नहीं रहेगा? आपको फ्री में नहीं मिल रहा है कुछ भी वहां पर, ना ही बाई करने का मौका ना ही सेल करने का मौका, चाहे ट्रेड करें आप, कितनी भी ट्रेड लेंगे आपकी ब्रोकरेज लगातार पड़ती रहती है। तो ये चीजें हैं जो ब्रोकरेज बिजनेस को एक सफल बिजनेस बनाती हैं, और उसके लिए जब सेबी इसको मंजूरी देगा तो आपको पता है कि ये कहां से कहां पहुंच जाएगा। दूसरी चीज, बाकी म्यूचुअल फंड के बिजनेस में ऑलरेडी ये उतर चुके हैं, जो कि लॉस का वाला बिजनेस नहीं है, क्योंकि लॉस क्या, हमने और आपने पैसा लगा लिया मान लीजिए म्यूचुअल फंड में, मार्केट डाउन है तो हमारा पैसा डाउन है ना, उनका उसमें क्या है, उनको तो मिल रहा है ना, जो भी उनका एक्सपेंस रेशियो है वो उनको मिल जाएगा। तो ये चीजें होती हैं, ऑलवेज प्रॉफिटेबल बिजनेस में ये लोग आ चुके हैं, उतर चुके हैं। बस अब इन्हें कंप्लीट सेटअप की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे और बोलेंगे कि इनका भी कामकाज शुरू नहीं हुआ है, ये है वो है, मुझे पता है, लेकिन मुझे पता ये भी है कि 2025 के एंड तक सारे के सारे कामकाज बहुत ही बखूबी और अच्छे से स्टार्ट हो जाएंगे इनके, और इसके बाद इस शेयर को कोई भी नहीं रोक पाएगा। और ये शेयर प्राइस जो भी आपको बहुत नीचे दिख रहा है, ये शायद यहां से 10-12 गुना जाते हुए आपको नजर आएगा। और बहुत सारे लोग जानते नहीं है इस चीज को, जो भी जियो फाइनेंशियल के इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने यही सोच लगाया था कि ये देखिए मुकेश अंबानी जी कंपनी है, बहुत अच्छा कामकाज करने वाली है, तो मल्टी बैगर बनेगी। पर दिक्कत पता है कहां पर हो गई? दिक्कत ये हो गई कि वो लोग चाहते हैं कि आज ही हो जाए, और आज ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि शेयर मार्केट ने डाउन ट्रेंड दिखाया, नीचे आते हुए नजर आई, और इसके बाद क्या होना था हम सबने देखा कि मार्केट के साथ साथ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी बहुत नीचे आकर खड़ा हो गया।
अब आप सब कहेंगे कि ये 10-12 गुना वाली बात आपने फालतू बोली कि नहीं? नहीं, मैंने आपको बिल्कुल फालतू नहीं बोली, बस आपको वो टाइम देना है। 10-12 गुना क्या, ये 10-12 हजार गुना हो सकता है, लेकिन आपको उसके लिए पेशेंस और टाइम देना पड़ेगा। अब दिक्कत यहां पर किसको हो रही है? जो लोग चाहते थे कि अभी लगाया है और अंबानी जी कंपनी है जियो फाइनेंशियल, अभी ये 400 पहुंच जाएगी तब निकाल लेंगे पैसा, इन लोगों को बहुत समस्याएं हो रही हैं। जो चाहते थे कि अभी लगाया है और निकाल लेंगे अभी महीने 2 महीने में, वहां पर महीने 2 महीने में गिरावट आ गई। तो अब करना क्या है? अब जो होल्ड करने की जिसके अंदर दम है वो बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है, और जिसने भी गिरावट में बाय किया वो भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है। आप इसको 2025 के एंड तक, अगर मैं आपको बताऊं, टारगेट निकलकर पहले ये टारगेट दिए जा रहे थे कि 500 के आसपास तक पहुंच जाएगा, और अभी भी टारगेट सेम है, टारगेट में कोई चेंजमेंट नहीं है, क्योंकि सबको ये यकीन है कि 2025 के एंड तक जाते जाते सारी की सारी सिचुएशंस अच्छी हो जाएंगी और शेयर मार्केट रिबाउंड करेगा, 27,000 के लेवल तक जाने की कोशिश करेगा। और अगर यकीन मानिए आप 27,000 के लेवल पर जिस दिन निफ्टी 50 पहुंच जाए, और अगर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 500 पे नहीं पहुंचा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि मैं तो पर डे वीडियो डालता रहता हूं। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताना चाहता था। कंपनी बेहतर है, कंपनी के फंडामेंटल्स ठीक है, आपको पी थोड़ा महंगा लगेगा, लेकिन जब सारे कामकाज शुरू हो जाएंगे ना, तो पी आपको सस्ता नजर आने लगेगा। ठीक, बस पी वाली प्रॉब्लम है। तो बाकी कंपनी बहुत अच्छी है, कोई खराबी नहीं है। अगर कोई खराबी है तो आप मुझे बता दीजिएगा। आप बस, आपको दिक्कत एक चीज हो सकती है कि काम काज अभी तक इनका पूरा शुरू नहीं हो पाया है, सिर्फ और सिर्फ ये अप्रूवल्स का वेट कर रहे हैं। बहुत सारे काम, एक तो एक साथ बहुत सारे काम करना चाहते हैं, इस वजह से थोड़ी देरी हो रही है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाली बात है कि देर से आएंगे, लेकिन इतना बेहतरीन रिटर्न्स आपको देकर जाएंगे अगर आपके पास पेशेंस है तो मैं आपको सिर्फ एक सलाह दूंगा, 22 साल देखी रेटिंग नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं एक चीज बता सकता हूं, जिसके पास पेशेंस है, जिसके पास टाइम है, जो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना चाहता है, उसके लिए ये बहुत अच्छा स्टॉक होने वाला है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न्स देगा। और आज ये सही समय पर सही प्राइस पर खड़ा है। तो आप सबको पता है कि अगर आपने सही समय पर सही जगह पैसा लगाया तो पैसा आपका मल्टीपल्स होता है शेयर मार्केट में। ये शेयर मार्केट की हिस्ट्री रही है, आप उठाकर देख सकते हैं। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में ये सारी चीजें मैं आपको बताना चाहता था। आई होप मैंने आपको अच्छे से सारी चीजें क्लियर कर दी होंगी। 500 के टारगेट प्राइस के साथ 2025 के एंड में अगर सब कुछ बेहतर होता है तो आप लोग खरीदारी कर सकते हैं। हालांकि मेरी तरफ से 22 साल रेटिंग नहीं, लेकिन अच्छाइयां मैं आपको बताना चाहता था, वो मैंने आपको बता दी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाओ भाई, मुझे भी थोड़ा सपोर्ट करो ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और बेहतर वीडियोस बनाने का मौका मिले। आप सभी मौका देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं भी आप सबके लिए न्यूज और वीडियोस लगातार लाता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए। फिलहाल मेरे पास वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।